अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम बेटे को छोड़ने के लिए आए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई क्योंकि रास्ते बंद थे एहतजाज की वजह से। तो प्लीज़ अगर आपने किसी को छोड़ना है तो कम से कम 3 घंटे इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए और डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए आपको 1 घंटा पहले पहुँचना होता है। और 5 काम होते हैं जो सिक्योरिटी के लिहाज से या एयरपोर्ट पे हर पैसेंजर के लिए बहुत अहम होते हैं, तो उनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए, वरना अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी या आपके साथ कुछ भी हो सकता है। पहली बात ये है सिक्योरिटी चेकिंग, ASF की चेकिंग, ANF की चेकिंग, इमिग्रेशन और जहाज़ तक रसाई, और बस ये चीज़ें हैं। लेकिन जो है इमिग्रेशन में आपने जब जाना है तो आपने ख्याल रखना है कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ ना हो, कैंची या टेप वगैरह हैंड कैरी में ना हो, वो आपके लगेज में होनी चाहिए। और फिर आपको जब अनाउंस किया जाए चेक इन, तो इस तरह के जो आपको बोर्ड नज़र आए आप वहाँ पहुँच जाएं और आपको इस तरह का एक कार्ड इशू होगा जब आपका बक्सा चला जाएगा, और हैंड कैरी और शोल्डर बैग लेकर आप इमिग्रेशन के पास जाएंगे और आपको इस तरह की मोर या स्टैंप जो है वो पासपोर्ट पे लगी होगी, उसका वो लिखा होगा एग्जिट, और साथ ही आपका पासपोर्ट होगा। फिर ये गेट है, जब अनाउंसमेंट हो तो इस गेट से आपने जहाज़ तक जाना होगा, और इस तरह के जो टैग होते हैं आपके पासपोर्ट पे लगे होते हैं या आपके बोर्डिंग कार्ड पे, तो वो आपने संभाल के रखने होते हैं क्योंकि वो आपके बक्से के होते हैं। जिस एयरपोर्ट पे आप उतरते हैं तो फिर आप बक्सा या अपना लगेज जो है वो रिसीव करते हैं, तो वो कार्ड आपसे रख लेते हैं। बाज़ औक़ात रख लेते हैं, बाज़ औक़ात नहीं। जो केबिन का आपका बॉक्स साइज़ है वो हैंड कैरी जो है वो उसी साइज़ का होना चाहिए जो उसके ऊपर आ जाए, वरना फिर आपको बहुत मुश्किल हो सकती है। तो जैसे ही आप लाइन में लगते हैं सबसे पहले आपसे वो पूछते हैं आपका पासपोर्ट और आपका वैलिड वीज़ा और टिकट। ये 3 चीज़ें मेन अहम होती हैं। तो एयरपोर्ट पे आप जाएं तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। खा पी कर घर से जाएं, वहाँ जाते साथ आपको भूख लग जाती है। तो यहाँ पे एक शॉप है बीनी, बहुत अच्छी है, इसके रेट वगैरह बहुत अच्छे हैं, मैंने अभी आपको मेंशन भी किए हैं। ये पैकेट है लेस का, इसमें 10 रुपीज़ का उन्होंने मार्जिन रखा हुआ है। चाय एक 40 की है और एक 100 रुपये की है, और ये डस्टबिन लगी हुई है, चाय पी के गंद वगैरह इसमें फेंके। इलायची वाली 100 की है और सादी चाय 40 की है। तो बाहर भी यही रेट है। एक साइड पे चीनी रखी होती है, छोटी चम्मच होती है, और कचरा भी होता है। तो कचरा आपने उसी में रखना है, चीनी जितनी इस्तेमाल करनी है उतनी करें, एक्स्ट्रा ना उठा के ले जाएं कि आपको एक चाहिए तो एक फालतू उठा के ले जाएं, ये अच्छा नहीं है। ये जो है ये अंदरूने ये अराइवल है, अराइवल नीचे है और रवानगी जो है वो ऊपर है। ये इंटरनेशनल अराइवल है जो नीचे आपको नज़र आ रहा है। अगर कोई आपका आ रहा है तो फिर आपने नीचे जाना होगा, और जा रहा है तो फिर आपने ऊपर ही, डोमेस्टिक भी ऊपर है और इंटरनेशनल भी ऊपर। वाशरूम बड़े साफ़ सुथरे हैं, लेकिन जब आप वाशरूम इस्तेमाल करें तो प्लीज़ खुदारा शेंक भी करें और कचरा जो है वो टोकरी में फेंकें और सफाई का ख़ास ख्याल रखें। एयरपोर्ट पे या पूरे पाकिस्तान को साफ़ रखें क्योंकि ये आपका मुल्क है, आप नहीं करेंगे तो दूसरा भी नहीं करेगा। ये पार्किंग है, ये VIP पार्किंग है और इसका पहले से पास बनता है। ऐसे आप अगर एयरपोर्ट पे आ जाएं और कहें मैं VIP पार्किंग में खड़ी करता हूँ तो आपको खड़ा नहीं करने दिया जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। ये एयरपोर्ट का इंटरनेशनल व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का व्यू है बाहर से, और यहीं पे हमें पार्किंग मिल गई है क्योंकि हमने पहले से पास बनवाया हुआ था तो हमें मुश्किल नहीं हुई। गाड़ी का नंबर लिखा होता है। लेकिन अगर आपने जस्ट ड्रॉप लाइन में अपने किसी रिलेटिव को उतारना है तो फिर आप उतार के नीचे पार्किंग में जाएंगे, इस पार्किंग में आप जाएंगे, ये जो आपको नज़र आ रही है। फिर आप सीढ़ियों से बेशक ऊपर आ जाएं। यहाँ एक साइड पे ये हजरात नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन सामने ही मस्जिद है, वहाँ भी नमाज पढ़ी जा सकती है। पता नहीं अब ये यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, वरना सामने बहुत बड़ी मस्जिद है और हर एयरपोर्ट पे होती है। तो आप इनके लिए अलग जगह होती है, मर्दों के लिए अलग जगह होती है, तो इसका आप ख्याल रख सकते हैं ताकि आप आसानी आपको हो। दूसरा ये है कि अगर आपको कोई चीज़ पकड़ाता है, ये मेरी चीज़ पकड़ लें, ये ले जाएं, तो खुदा रहा किसी की कोई चीज़ पकड़े नहीं, लेकर ना जाएं क्योंकि आपके साथ कुछ भी हो सकता है।
ANF والے ایسے نہیں روکتے، لیکن اگر ان کو شک ہو جائے کہ اس کے پاس کوئی ڈرگ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو غیر قانونی ہے تو پھر آپ کی چیکنگ بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر آپ سے کچھ نکل آئے تو وہیں پہ آپ کو ہتھکڑی لگ جاتی ہے اور پھر آپ کو اپنی صفائی میں کہنے کا موقع نہیں، وہیں پہ ہتھکڑی لگا لیتے ہیں اور جیل جانا پڑتا ہے۔ تو اللہ بچائے ایسی سچویشن سے۔ اور اگر آپ کا کوئی حج عمرے سے آ رہا ہے اور آپ پھول اور مالا وغیرہ لینا بھول گئے تو بینی پہ آپ کو 1000 روپے کا فریش بوکے اور آرٹیفیشل 800 کی وہ مالا اور وہ بوکے مل جاتا ہے، تو وہ بھی پریشانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پھول نہیں لائے یا ہم یہ چیز نہیں لائے، یا آپ کا پارٹنر آ رہا ہے تو آپ اس کو بوکے دینا چاہتے ہیں، یا والدین آ رہے ہیں تو وہاں آپ کو تازہ پھول بینی پہ مل جاتے ہیں اسلام آباد۔ باقی جگہوں کا مجھے نہیں پتا، لیکن اسلام آباد میں پھول وغیرہ آپ کو ایئرپورٹ پہ مل جاتے ہیں۔ ساری چیزیں بہت اچھی ہو جاتی ہیں، لیکن ٹائم سے پہنچ جائیں، کیونکہ جو آج ہمارے ساتھ ہوا اللہ وہ کسی کے ساتھ نہ کرے۔ ہمیں بہت مشکل ہوئی تھی، صدر بند تھا، پنڈی سارا بند تھا، راستے تمام بند تھے اور ہم بہت مشکل میں پھنس چکے تھے۔ تو بس اللہ نے ہمیں پہنچایا، اور آپ لوگ بھی اپنے ٹائم کا خاص خیال رکھیں، اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔